पिछले बार संजय निरुपम ने राम नाईक को महज 5000 वोटों के अंतर से हराया था और अगर उन परिणामों का आकलन किया जाए तो राम नाईक की हार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी एमएनएस ने। एमएनएस के प्रत्याशी प्रवीण दरेकर को तकरीबन 1.5 लाख के आसपास वोट मिले थे और यही वोट जो कट गए थे बीजेपी शिवसेना से, उसने संजय निरुपम को जिताने में एक अहम भूमिका निभाई थी। अब की बार एमएनएस का क्या रोल रहेगा चुनाव परिणामों में, आपको क्या लगता है? एक्चुअली ये टाइम पे बीजेपी के अगेंस्ट एमएनएस ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, तो बीजेपी को चांसेस है जीतने के लिए। और जहां तक एमएनएस का सवाल है, शायद ऐसा लग रहा है कि 1-2 सीट आ सकती है मुंबई में, लाइक बाला नांदगांवकर की सीट आने के चांसेस ऐसा लग रहा है एज पर प्रेडिक्शन। नहीं, मुझे नहीं लगता एमएनएस इस बार काट पाएगी। इस बार वापस शिवसेना ही आएगी। शिवसेना बीजेपी को अच्छी खासी सीट दिलाएगी अब की बार मोदी सरकार। आपको क्या लगता है इस किस्म के आंदोलन, इस किस्म से परप्रांतियों का मुद्दा वोटों में तब्दील हो पा रहा है इन दोनों पार्टियों के लिए? नहीं, अभी तक तो ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक लोगों के समझ में नहीं आ रहा है ये सब माहौल। ये पॉलिटिकल लेवल पे ही चल रहा है। असल में ये सामने लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी सरकार को अपन वोट देना चाहिए, क्या काम कर रहे हैं हमारे लिए, क्या करेंगे। अभी फिलहाल तो अभी बहुत से पढ़े लिखे लड़के बेकार पड़े हुए हैं। बाहर से लोग आते हैं, जॉब यहाँ पे करते हैं। यहाँ के जो जनता है, महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको जॉब कहाँ है? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए। भाई साहब का कहना है कि मतदाताओं को मुद्दों की समझ होनी चाहिए। कई ऐसे हैं नवयुवक जो अभी भी बेरोजगार हैं, लिहाजा बेरोजगारी भी एक मुद्दा है और अब की बार मतदाता को जागरूक हो जाने की जरूरत है कि वो बड़े होशो-हवास में अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने मतों के अधिकार का इस्तेमाल करे, तब जाकर वो सही प्रत्याशी को दिल्ली में सत्ता के तख्तो-ताज तक पहुंचा सकेगा। तो ये थी कुल मिलाकर मतदाताओं के मूड का आकलन, उनका झुकाव, उनकी आने वाली सरकार से उम्मीदें और खासकर मुंबई को लेकर आज का मतदाता कितना दुखी है, वो क्या सोचता है और किस तरीके से अपने आने वाले प्रत्याशियों से उम्मीद रखता है। तो मुंबई लोकल के इस सफर में हम पहुंच चुके हैं बोरीवली, जो कि हमारा आखिरी जो है डेस्टिनेशन था और हमने हमारे इस सफर में मुंबई के ज्यादातर लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया, वहां के मतदाताओं का मूड जानने की कोशिश की और हमें ये महसूस हुआ कि मुंबई की रफ्तार पसंद जिंदगी में, जहां पर लोग अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में व्यस्त रहते हैं, रोजमर्रा के रेलमपेल में उलझे हुए रहते हैं, यहाँ पर राजनीति में दिलचस्पी लेने की फुर्सत बहुत कम होती है। बावजूद इसके मुंबई का मतदाता अब की बार राजनीति में दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसके अब की बार बड़े ही होशो हवास में और अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने मत के अधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है कि काठ की हांडी को बार बार आप चूल्हे पर नहीं चढ़ा सकते। मतलब आप एक ही मतदाता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते और इसी वजह से अब की बार मतदाता बिल्कुल होशियार है और वो पूरी अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके वोट करने जा रहा है। तो ये है कुल मिलाकर मुंबई का हाल कि अब की बार मतदाता मुंबई का क्या सोचता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई।